राधे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। 60,244 पुलिस भर्ती कटऑफ में आपका स्वागत है। बात करेंगे 2018-2019 में कितना क्वेश्चन कटऑफ गया था और 2024 में कितना कटऑफ जाएगा। इसमें बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की भूमिका क्या होगी तथा कितना अंक तक नॉर्मलाइजेशन होता है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2018-2019 के अनुमान पर ही 2024 के शिफ्ट वाइज पेपर तथा अभ्यर्थियों की राय पर एक कटऑफ बनाया गया है। तो निरस्त होने के बाद पेपर, ये जो पेपर हुआ है इस बार काफ़ी सख्त और शुचितापूर्ण तथा बेहद शांतिपूर्ण ये परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ियां सामने नहीं आई। यानी ये शुचितापूर्ण परीक्षा हुआ। डीवी के लिए कितने अंक तक जा सकता है कटऑफ, इसको भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ विशेष न्यूज़ देख लेते हैं। यूट्यूब नहीं, एक्सपर्ट की राय से करे दौड़ की तैयारी। रिटन एग्जाम के बाद कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल यही कहा जाएगा कि कटऑफ पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सभी लोग फिजिकल दौड़ की ओर ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद भी एक वैकेंसी की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है, तो इसमें जिसका हो जाएगा अच्छा रहेगा। फिलहाल जो भी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिटन एग्जाम पूरा हो गया। रिजल्ट आने में भले ही टाइम हो, पर एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। लाखों की संख्या में जो एंगेज पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल की तैयारी से पहले सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, कि 22 अगस्त को झारखंड में सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता टेस्ट के दौरान हुई दौड़ में 12 अभ्यर्थियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। झारखंड में सिपाही भर्ती में शारीरिक दक्षता टेस्ट के दौरान ये घटना घटी है, जो कि बेहद दुखद है। भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रक्रिया, जिसमें पहला चरण लिखित परीक्षा का था, जो पूरा हो गया। दूसरा चरण अब फिजिकल का होगा। इसके बाद तीसरा चरण जो है मेजरमेंट टेस्ट होगा। चौथा चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा और 5वां चरण जो होगा मेडिकल टेस्ट का होगा। सभी चरणों में अभ्यर्थी पास होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। तो ये देखिए 5 चरण तो फॉलो करना ही होगा आपको। इसी 5 चरण को पूरा फॉलो करने के बाद तब आपको फाइनली मेरिट बनाकर नियुक्ति होगी। शारीरिक दक्षता से पहले मेडिकल टेस्ट भी होता है। यदि वह फेफड़े या दिल से संबंधित हो तो किसी भी हाल में दौड़ में शामिल ना हो। तो इसमें यही कहा गया है पीजीआई के कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा कि यदि किसी अभ्यर्थी का कोई मेडिकल हिस्ट्री हो और यदि वह फेफड़े या दिल से संबंधित हो तो किसी हाल में दौड़ में शामिल ना हो, ना ही प्रैक्टिस करे। उन्होंने कहा असल में शारीरिक दक्षता टेस्ट से पहले अभ्यर्थी का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, ताकि ऐसे अभ्यर्थी को छटनी हो सके जिससे कोई गंभीर बीमारी हो। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के एथलीट भी यही कह रहे हैं। तो ये दौड़ से संबंधित था महत्वपूर्ण सुझाव। आपको बता दें ये परीक्षा भी काफ़ी कठिन है 2024 की, क्योंकि यूपी में सिपाही बनने के लिए उमड़ा था देश। 26 राज्यों से 6,03,000 आवेदन आ गए थे, जहां देखिए बिहार से सबसे अधिक 2,67,000, मध्य प्रदेश से 98,000, राजस्थान से 97,000, यानी महाराष्ट्र तक आवेदन जो अभ्यर्थी थे किए थे। गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी से भी जो परीक्षा समाप्त हुआ था। अभ्यर्थी की राय क्या थी? तो 23, 24, 25 अगस्त 2024 को वो तीनों दिनों में गणित विषय से कठिन सवाल पूछे गए थे। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को गणित के सवाल हल करने में मुश्किल हुई थी। कई अभ्यर्थी ने बताया कि यूपी पुलिस की परीक्षा आसान से मध्यम स्तर की थी। कुछ और बातें थी जो अभ्यर्थियों ने कही, वे इस प्रकार हैं। पहली पारी की परीक्षा में समान ज्ञान के सवाल कठिन थे, जबकि समान हिंदी और गणित के सवाल मध्यम स्तर के थे। रीजनिंग के सवाल सरल थे। करंट अफेयर से भी जुड़े सवाल थे जो आसान थे। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने बताया जीके के सवाल सरल थे, जबकि माइनस मार्किंग का प्रावधान था। कठिन सवाल को अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया, क्योंकि आपको बता दें कि यही नॉर्मलाइजेशन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। जिन्होंने कम क्वेश्चन अटेंड किए होंगे उनके क्वेश्चन यानी उनके नंबर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2018 में एक कैंडिडेट ने मात्र 52 क्वेश्चन टच किया था, उनके बढ़कर के 82 चले गए थे। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सवाल का वजन जो होता है 2 अंक होता है। परीक्षा को 4 खंडों में बांटा जाता है। इसमें समान हिंदी, समान मानसिक योग्यता जो था पेपर का। और ये भी बता दें सिपाही भर्ती आंसर शीट इसी हफ्ते दिसंबर तक रिजल्ट देने की भी आसार हैं। तो ये था वैकेंसी 2024 का, जिसमें 24,102 पद हैं अनारक्षित में, 6,024 पद हैं ईडब्ल्यूएस में, 16,264 पद है ओबीसी में और 12,650 है एससी में और 1,204 पद हैं एसटी में। कुल है 60,244। जो पास होंगे कितना गुना बढ़ाया जाएगा ये भी बता दें कि ये देखिए, अगर देखेंगे कटऑफ जो अनारक्षित श्रेणी का 2019 में गया था 185.34 गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का 172.32 गया था। अनुसूचित जाति का 145 गया था। अनुसूचित जनजाति का 114.19 गया था। और जो 36 आरक्षण के बाद यहाँ देखिए 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीवी दौड़ के लिए। और हर एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों के बीच है मुकाबला। योगी आदित्यनाथ ने दिया अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई
और नई वैकेंसी की घोषणा भी कर दिया है। 45,000 हर एक पद के लिए 56 अभ्यर्थी हैं। उत्तर प्रदेश के कड़ी सुरक्षा प्रबंध के बीच अब तक सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा शनिवार को जो संपन्न हुआ, कुल 60,244 पदों के लिए परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। 48,17,441 परीक्षा में लगभग 70% अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 30% ने परीक्षा छोड़ दिया। अब सिपाही के हर एक पद पर औसतन 56 हो गए हैं। परीक्षा केंद्र पर बेहद पुख्ता प्रबंध थे सुरक्षा के। परिणाम रहा कि कहीं कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से की गई निगरानी दूसरे राज्य के लिए चयन परीक्षाओं का मानक साबित होगी। तो ये देखिए यहाँ पे अब 54 जो संदिग्ध अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं और अंतिम दिन 72% शामिल हुए थे। तो ये था पूरा। और योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दिया, कहा जल्दी संपन्न करके नई पुलिस भर्ती का आपको विज्ञापन दिया जाएगा। 2019 के पहले जो वैकेंसी हुई थी उसका भी कट ऑफ देख लेते हैं, जो 2018 में हुआ था। देखिए कट ऑफ क्या था यहाँ पे आपको बता दें, अनारक्षित का 225 कट ऑफ गया था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के बाद परीक्षा हुआ था और ये हाई चला गया था, जबकि उसमें देखिए 185 गया था। तो अनारक्षित का 225 गया था, यानी जनरल कैटेगरी का 225.03, अन्य पिछड़ा वर्ग का देखें तो 216.74, अनुसूचित जाति का देखें 187.99, अनुसूचित जनजाति का 153.31 गया था। वहीं अगर 36 में भी देख लें तो स्वतंत्रता संग्राम का 7.00, भूतपूर्व सैनिकों का 67.43, महिला का 199.50, जो केवल आरक्षित थे, और होमगार्ड का 7.00। यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है, मुख्यमंत्री बोले अगले 2 वर्ष में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। योगी जी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान। तो कट ऑफ जो होगा वो अनुमानित होगा, अभ्यर्थियों के द्वारा जो नंबर बताए गए उस पर होगा और पिछले 2 वैकेंसी को जोड़ोगा, क्योंकि इन्हीं 2 बीच के आधार का कट ऑफ निकाला गया है। तो योगी जी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान यहाँ। तो 2018 का पोस्ट अगर देखिए, जनरल में 11,761, ओबीसी में 6,350, एससी का 4,939, जबकि एसटी में 470, टोटल 23,520 पद थे। रिजर्व पुलिस का देख लें तो 9,000 जनरल में था, 4,860 ओबीसी में था, 3,780 एससी का था, जबकि एसटी का 360 था। टोटल कुल 18,000 थे, यानी 41,520 पद की पहली बार वैकेंसी आई थी 2018 में। फॉर्म कुल कितने पड़े थे? कुल 22,76,184 पड़े थे, यानी यहाँ पे फॉर्म जो था 22,76,184 फॉर्म थे। अब यहाँ पे देखिए बुलाए कितने गुना गए थे, यानी 55 पे 1 थी, 1.5 गुना बुलाए गए थे डीबी के लिए कुल, यानी कि 62,280 लोगों को बुलाया गया था। अब कट ऑफ जो पहली बार कितना गया था, पहली बार देखिए कट ऑफ गया था 225.03 जनरल का, 216.74 गया था ओबीसी का, 187.99 गया था ये ओबीसी का, सॉरी एससी का, ओबीसी का 216.74 गया था। अब 155.31 एसटी का और महिला का 199.5 गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये एग्ज़ाम होने के समय काफ़ी कम मिला था दौड़ने के लिए, समय तैयारी के लिए, तो अभ्यर्थी दौड़ फाइनल नहीं कर पाए थे, जिसके कारण सेकंड लिस्ट जारी करना पड़ा था आयोग को। अब आयोग ने फिर दोबारा जारी किया लिस्ट में दोबारा क्या होता है, कट ऑफ जनरल की गिर जाती है 10 अंक तक करीब। यहाँ पे देखिए जनरल का कट ऑफ जो था 215.58 गया था जनरल कैटेगरी, 204.74 गया था ओबीसी का, ओबीसी में 12 अंक। तो यहाँ पे देखिए लगभग 10 अंक की गिरावट आ गई थी जनरल कैटेगरी में, लेकिन जो ओबीसी में गिरावट आई थी वो 16 अंक, 16 से 4 पे आ गया, यानी 12 अंक की। अब यहाँ पे देखिए 187 से 172 गिर गया था एससी कैटेगरी का कट ऑफ, यहाँ पे आ गया था 216 से 204 आ गया था यहाँ पे। और ऐसे ही एसटी में भी गिरावट आई, महिला में भी 181.53 पे बुलाया गया। लेकिन अब क्या हुआ, 2018 दौड़ के बाद कट ऑफ देख लीजिए, जब फाइनल दौड़ हो जाती है तो 232.11 कट ऑफ जाता है पुरुष का, 224.33 जाता है ओबीसी का, 197.54 जाता है एससी का, 147.30 जाता है एसटी का। नॉर्मलाइजेशन भी देखिए हुआ था 20 से 26 अंक, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बड़ी भूमिका में हुई है हर शिफ्ट में और हर कैटेगरी में। 2019 का देख लीजिए डीबी, 2019 में क्योंकि इसी वैकेंसी के तुरंत बाद आ गया था तो 185.34 गया था जनरल का, क्योंकि जो भी और कैंडिडेट थे सब पहले वाले हो गए थे 18 में, और 172.32 गया था ओबीसी, 145.39 गया था एससी, 114.19 गया था एससी एसटी,
और यहाँ पे देखिए वैकेंसी कितनी थी ये भी आपको बता दें कि लगभग में कुल 49,000 पद के लिए 19,38,363 फॉर्म पड़े थे, जबकि ऊपर कितने फॉर्म पड़े थे 22,76,184। यहाँ 19,38,363, एक सीट पे यहाँ पे 19 थी, जबकि वहाँ पे 55 थे। इस बार 2024 में 56 है, जैसा कि पेपर में बताया भी गया है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दें कि दोनों वैकेंसी में जो प्रश्न कट ऑफ है वो 90 से 100 के बीच में हैं, कुछ ऊपर गए हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो लोग बाहर हो रहे थे नॉर्मलाइजेशन के बाद अंदर आ गए, जो अंदर हो रहे थे वो बाहर चले गए थे। यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन की भूमिका पुलिस भर्ती एग्जाम में बनी हुई है 2018 से। ये हो गया 2 एग्ज़ाम का भर्ती का पूरा एनालिसिस। अब देखा जाए यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें जो है कठिन शिफ्ट वालों को लाभ होगा, और जिन्होंने माइनस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया होगा उनको मुख्य रूप से भी मदद मिलेगा इसमें। जबकि 34 से 35 लाख अभ्यर्थी उपस्थित थे एग्ज़ाम में, क्योंकि जितने फॉर्म भरे थे उससे पूरे फॉर्म तो दिए नहीं थे, 30% अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया था। 2.5 गुना बुलाया जाएगा कुल सीट का। 20% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ग में। सबसे पहले डीबी होगा, नाप तोल दौड़ यहीं पर होगा। फाइनल कट ऑफ यानी 5 चरण आपको पहले ही बता दिए कि कैसे कैसे 5 चरण होगा। फाइनल कट ऑफ फिर मेडिकल होगा। पेपर मॉडरेट, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था, कुछ शिफ्ट में बेहद कठिन आ गई थी। शारीरिक मानक देख लीजिए क्या क्या है। माप देखिए यहाँ पे जनरल OBC 80, पुरुष वर्ग ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर, ST का 160 सेंटीमीटर, जनरल OBC 80, महिला का 152, ST वर्ग का 147 सेंटीमीटर महिला वर्ग में। तो यहाँ पे पुरुष के लिए 168, जबकि ST के लिए 160, महिला का 152, ST वर्ग का 147। सीना कितना चाहिए 89 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष में, ST का 77 रहना चाहिए, फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर। और वजन देखिए महिलाओं के लिए 40 दोनों में रहना चाहिए कम से कम। दौड़ देख लीजिए, दौड़ जो है 4.8 किलोमीटर जनरल OBC SC सबके लिए बराबर रहेगा, तो 25 मिनट मिलेगा, यानी कि फिजिकल में कोई छूट नहीं है। यहाँ पे देखिए महिला का देखिए 2.4 किलोमीटर दोनों में 14 मिनट मिलेगा। ये हो गया फिजिकल का। अब ये समस्या है किस दिन का पेपर कठिन था, किस दिन का कठिन है, बहुत मुश्किल हो रहा बताने में। तो कई लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा 30 की होगा या फिर सेकंड का होगा। तो अब जैसे हुआ क्या है कि किसी दिन के शिफ्ट का पेपर कठिन भी था, नॉर्मलाइजेशन होगा, माइनस मार्किंग कम, प्रश्न गलत करने वाले वो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। 30 की द्वितीय पाली में जो है 4 प्रश्न मैथ के गलत थे, काफ़ी लोगों को यही हल करने में बड़ी समस्या हुई और कई क्वेश्चन उनके इसी वजह से छूट भी गए, क्योंकि ये लगाने में जो गलत प्रश्न थे बेटे ने ज़्यादा समय खर्च कर दिया। 23 का जो दोनों शिफ्ट था वो हार्ड था, सेकंड शिफ्ट ज़्यादा था। 25 का सेकंड वाला शिफ्ट हार्ड था, 24 मॉडरेट था, 30 का फर्स्ट शिफ्ट आसान बताते हैं कुछ, और 31 वाला भी कुछ आसान था, मतलब सेकंड शिफ्ट में। तो ये अनुमान पे है, अभी तो शिफ्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा तभी पता चलेगा। बात करें भर्ती की तो देखिए फॉर्म भी ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन पहले के अपेक्षा है तो पहले 41,000 वैकेंसी था, इसके बाद 49 हुआ, लेकिन इस बार 60,000 वैकेंसी है। तो लोग कहते हैं कि अब की बार अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, लेकिन पिछली बार से सीटें भी ज़्यादा हैं। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो सब मिला करके वही कहानी है 2018-19 की ही समकक्ष, क्योंकि कुछ लोग कह रहे 115 कट ऑफ जाएगा जनरल का, कुछ लोग कह रहे OBC का 110 जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो DB के लिए होगा फाइनल कट ऑफ, ये कट ऑफ जो है अनुमानित है 2024 का। फॉर्म तो जान ही रहे हैं आप लोग कि लगभग जो पड़े हैं 48 लाख, और सीटें हैं 60,244, एग्ज़ाम 35 लाख ने दिया। अब यहाँ पे देखिए 2-4 प्रश्न ऊपर 2-4 प्रश्न नीचे हो सकते हैं, जो अनुमानित है, क्योंकि किसी को नहीं पता कितना जाएगा, क्योंकि अभी आयोग के क्वेश्चन पे है। कुछ क्वेश्चन गलत मानेंगे, कुछ सही मानेंगे, कुछ नॉर्मलाइजेशन में होगा, कई लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर होंगे, कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से अंदर आएंगे, कई लोगों के कुछ क्वेश्चन जो गलत होंगे आयोग सही मानेगा, तो यही सब चलता है। तो इसमें देखा गया तो जनरल कैटेगरी का अगर 99 से 100 के बीच है तो दौड़ के लिए आप तैयारी करिए, क्योंकि जो ये फाइनल तो है नहीं कि ये दौड़ के लिए है। अगर 99 से 100 के बीच में हैं आप, काट पीट के माइनस मार्किंग,
ओबीसी का 94 से 96 के बीच में अगर है तो आप दौड़ के लिए अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर ये देखें एससी कैटेगरी तो 88 से 90 नंबर के बीच, वहीं एसटी कैटेगरी का 78 से 80 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 95 से 97 के बीच, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है ओबीसी के बराबर ही जाता है, कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे भी हो जाता है। फीमेल का देखिए 90 से 94 के बीच में। और ऐसे देखा जाए तो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार 5-5 क्वेश्चन नीचे कर सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आएगा नंबर कट ऑफ उसका बात हो रहा है। अगर बहुत हाई चला गया तो जनरल 105 जा सकता है, ओबीसी 99 से 101 के बीच में जा सकता है, एससी 95 जा सकता है, एसटी 85 जा सकता है, फीमेल का 96 और ईडब्ल्यूएस का भी 98 से 100 के बीच में रह सकता है। अगर बहुत हाई चला गया अनुमान से आगे तब की बात है, लेकिन नॉर्मल जो अनुमान है यही है कि जनरल का 99 से 100 के बीच में है, ओबीसी का 94 से 96 के बीच में। देखिए 2 एग्ज़ाम जो हुए थे 2018 और 2019, उसमें भी इतने हाई कट ऑफ नहीं गए थे, क्योंकि उसमें भी इतनी कम सीटें नहीं थी, 41,000 और 49,000 सीटें। अब की बार सीटें ज़्यादा है और बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लोग फॉर्म डाले लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए, यानी कुल 35 लाख अभ्यर्थियों ने दिया है। कई लोगों की तैयारी अच्छी हो नहीं पाई, बीच में जो कुछ लोग जॉब में लगे हैं तो उन लोगों का पेपर भी गड़बड़ा गया। कुछ लोग अच्छी तैयारी नहीं करने के बाद भी पेपर को हैंडल नहीं कर पाए, टाइम टेकिंग नहीं कर पाए। तो इस हिसाब से इतना हाई कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। जो कट ऑफ है यही अनुमान पे आधारित है। फिलहाल इसे अंतिम अनुमान न समझा जाए, आपके अनुसार भी जो होगा फाइनल 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की अपलोड हो जाएगी और रिजल्ट भी आने को उम्मीद है दौड़ का। तो ये था आज का अनुमानित कट ऑफ। आपको कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार।